कैसे हैं आप। मैंने आपके लिए बायोलॉजी का इससे पहले मेंडल के ऊपर वीडियो बनाया था। अब इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने देखा था, इसमें मेंडल के ऊपर मैंने आपको काफ़ी सारी जानकारी दी थी। अब हम पार्ट 2 की तरफ चल रहे हैं। पार्ट 2 में हम आज सीखेंगे कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियम क्या थे। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि किस तरीके से मेंडल ने क्यों मटर के पौधे का चुनाव किया था। मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन दिए थे और कई सारे बच्चों ने उसको सॉल्व करके भी मुझे भेजा है। अच्छी बात है। और टॉपिक को ढंग से पढ़िए, इसमें भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टॉपिक को बीच बीच में पॉज करके भी आप देखते रहें। चलिए शुरू करते हैं। मेंडल के नियम क्या थे जो उन्होंने मटर के पौधे पे किए, यही आगे चलकर मेंडल के सिद्धांत कहलाए। क्या कहलाए बच्चों? मेंडल के सिद्धांत कहलाए। आइए पहले नियम के ऊपर चलते हैं। मेंडल ने पहला नियम बनाया प्रभाविता का नियम। क्या बनाया बच्चों? प्रभाविता का नियम। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया जब किसी शुद्ध लंबे पौधे का और शुद्ध बौने पौधे के बीच संकर कराया। किसके बीच संकर कराया? ये तो शुद्ध लंबा था, इसके लिए हमने इसके गुणसूत्रों को इसे टीटी से डिनोट किया और इसको हमने डिनोट किया स्मॉल टी से। ये दोनों समयुग्मजी थे। कैसे थे बच्चों? समयुग्मजी थे। कैसे थे? समयुग्मजी। अब दोनों के बीच जब क्रॉस कराया तो आने वाली जनरेशन में जो आपको मिला वो था टीटी। फिर नेक्स्ट आपको क्या मिला? टीटी। नेक्स्ट आपको क्या मिला? टीटी। फिर नेक्स्ट आपको क्या मिला? टीटी। ये सारे टीटी प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए आपको? सारे टीटी प्राप्त हुए। अब टीटी प्राप्त हुए तो कैसे थे सारे के सारे? ये सारे के सारे संकर थे। कैसे थे बच्चों? संकर थे। संकर पौधे प्राप्त हुए और सारे के सारे कैसे थे? लंबे थे। देखिए बड़े समझने की बात है, इंटरेस्टिंग है ये कि इसमें ये तो शुद्ध लंबा था, ये शुद्ध बौना था, बिल्कुल शुद्ध बौना था। अब दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो कहीं ना कहीं कोई लक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन जो मेंडल को पहली पीढ़ी में जो कुछ भी मिला, F1 जनरेशन जिसे कहते हैं, फर्स्ट पीढ़ी में F1 पीढ़ी में जो भी पौधे प्राप्त हुए वो पौधे कैसे थे? सारे के सारे लंबे थे। लेकिन कैसे थे? संकर लंबे थे। संकर लंबे का मतलब होता है कि उनमें कहीं ना कहीं ये बौनेपन का जो लक्षण था वो छुपा हुआ था। क्या था? छुपा हुआ था। तो इसी आधार पर उसने बताया कि जो शुद्ध लंबा पौधा था यहां पर उसने प्रभावी रहा, उसने स्ट्रेस किया, दबा दिया। किसके गुण को दबा दिया? बौनेपन के गुण को उसने दबा दिया। इसी कारण मेंडल के इस नियम को बोला गया प्रभाविता का नियम। यानी शुद्ध जो लंबा था वो प्रभावी रहा और जो बौना था वो अप्रभावी रहा। यानी फर्स्ट जनरेशन में इनमें से कोई भी बौना पौधा उत्पन्न नहीं हुआ। सारे के सारे कैसे थे? लंबे थे। लेकिन कैसे थे? संकर लंबे थे। इनका जो जीनोटाइप था उसमें एक कैपिटल टी था और एक स्मॉल टी था। और फिनोटाइप का कैसे था? लक्षण, बाहरी लक्षण देखें। बाहरी लक्षण देखेंगे तो सारे के सारे लंबे थे। लेकिन अगर इनका जीनोटाइप देखेंगे तो उस जीनोटाइप में एक प्योर शुद्ध था और दूसरा क्या था? अशुद्ध था। और इस शुद्ध वाले ने क्या किया? अशुद्ध वाले के प्रभाव को दबा दिया, जिसके कारण प्रथम पीढ़ी में सारे पौधे जो मटर के थे वो कैसे प्राप्त हुए? लंबे प्राप्त हुए। इसको हम कह सकते हैं लंबा पौधा ले लीजिए मटर का, यहां लिख सकते हैं लंबा, और इसको यहां लिख सकते हैं बौना पौधा। एक बात और ध्यान में रखने वाली बात है, यहां शब्द आया समयुग्मजी। समयुग्मजी यानी इनके युग्मक क्या थे? समान थे। इसमें टीटी था और इसमें क्या था? स्मॉल टी था। इस तरीके से आपने मेंडल के प्रथम नियम को समझा, प्रभाविता का था। इस नियम में मेंडल ने बताने का यही प्रयास किया कि जब किसी शुद्ध पौधे का और शुद्ध बौने के साथ क्रॉस कराया जाएगा, संकरण कराया जाएगा, तो प्रथम पीढ़ी में सारे पौधे आपको लंबे प्राप्त हुए। और लंबे क्यों प्राप्त हुए? क्योंकि जो लंबापन था वो बौनेपन पे क्या था? प्रभावी रहा। इसलिए सारे पौधे प्रथम पीढ़ी में F1 जनरेशन में आपको लंबे प्राप्त हुए। इसी को उसने प्रभाविता का नियम कहा। अगर आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा कम उसको जूम कर दीजिए। इसके बाद में हम मेंडल के द्वितीय नियम पे चलेंगे, जिसको हम कहते हैं लक्षणों का पृथक्करण। लिख लिया होगा, पॉज करके लिख लीजिएगा। अब मैं अगले नियम पर चलूंगा। दूसरे नियम पर लक्षणों का पृथक्करण।
ये मेंडल का दूसरा नियम है। पहला नियम आप समझ गए थे, पहला नियम था प्रभाविता का नियम, और दूसरा नियम है लक्षणों का पृथक्करण। इस नियम में मेंडल ने क्या बताया, जैसे ही हमने F1 जनरेशन में क्या लिया था, सारे के सारे हमें टीटी मिले थे। कैसे मिले थे? टीटी यानी शुद्ध संकर लंबे पौधे मिले थे। कैसे मिले थे? सारे हमें संकर लंबे पौधे मिले थे। कौन सी जनरेशन थी ये? F1 जनरेशन थी। कौन सी जनरेशन थी? कोई बात नहीं, F1 जनरेशन थी। अब क्या किया, चेकर बोर्ड से उसने अगली जनरेशन में इसी के बीच में, इसी के जैसे पौधों के बीच में क्रॉस कराया। आइए इसको चेकर बोर्ड से समझते हैं कि पृथक्करण नियम में उसको किस प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। कुछ नहीं करना, आपको चेकर बोर्ड बना लेना है। इस चेकर बोर्ड में आपने, ये देखिए चेकर बोर्ड ऐसे आप बना सकते, बहुत आसानी से बन जाएगा। यहां पर आप टीटी ले सकते हैं। ये सारे के सारे टीटी थे F1 जनरेशन के, तो मैंने आपको बताया था प्रथम नियम में, ये सारे के सारे देखने में तो लंबे थे, लेकिन इनका जीनोटाइप जो था उसमें जो टी था वो प्रभावी था। देखिए आइए क्रॉस कराते हैं। तो फर्स्ट क्रॉस हुआ तो ये हुआ आपका, इसको ऐसे बना लेंगे आप, क्योंकि तो हमें दिखाना है। तो ये हो जाएगा आपका टीटी, ये हो जाएगा आपका टीटी, ये हो जाएगा आपका टीटी, और ये हो जाएगा आपका स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये तो आपकी F1 जनरेशन थी, और ये आपकी हो गई F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में आपने देखा जो भी आपको पौधे प्राप्त हुए उनका एक तो होता है फिनोटाइप, फिनोटाइप, दूसरा होता है जीनोटाइप। फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप होता है बाह्य लक्षण, पौधे को बाहर से देखने में कैसा दिखा। जैसे हम और आप समाज में उठते बैठते किसी को देखते हैं, कोई लंबा है कोई छोटा है, वैसे ही मेंडल ने देखा कि जो मटर के पौधे थे फिनोटाइप में कैसे थे, जो देखने में कैसे थे, देखने में जो उनका रेशो था वो रेशो था 3:1। 3:1 का मतलब क्या हुआ, ये भी लंबा था, ये भी लंबा, ये भी लंबा और ये भी लंबा था, लेकिन ये क्या था, बौना था, यानी 3 लंबे 1 बौना। लेकिन अगर इनकी हम जीनोटाइप की बात करें, जीनी संरचना की बात करें, तो जीनी संरचना में हमें 1:2:1 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? 1:2:1 प्राप्त, यानी एक पूर्ण रूप से शुद्ध लंबा था, और दूसरा और तीसरा ये क्या थे, जीनोटाइप रूप से लंबे तो थे लेकिन शुद्ध लंबे नहीं थे, और तीसरा वाला जीनोटाइप क्या था, शुद्ध बौना था। इस तरीके से मेंडल ने बताया कि F1 पीढ़ी के बीच जब स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में जो भी संतानें प्राप्त होती हैं उनमें लक्षणों का पृथक्करण हो जाता है। धन्यवाद बच्चों। इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे स्वतंत्र अव्यूहन का नियम।